नमस्कार दोस्तों। हमारी दुनिया में कई ऐसी खौफनाक घटनाएं हुए हैं जिसे जानकर आप सभी की रूह कांप उठेगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी पेंटिंग है जिससे आपका घर बर्बाद हो सकता है। एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर आपका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है। एक ऐसी जगह जहाँ जाकर आप इस दुनिया से अपना नामो निशान मिटा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसी 4 खौफनाक घटनाओं के बारे में जिसे जानकर हर व्यक्ति की नींद उड़ सकती है। नंबर 1, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। ये कहानी एक साबित पेंटिंग की जो एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे जमकर बदनामी भी मिली। कहते हैं कि ये पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहाँ बुरी तरह तबाही मच गई। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार की बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवनी बेग्रोलिन की बनाई हुई पेंटिंग है। भले आप इस पर विश्वास ना करें, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब जानकारी आपको इंटरनेट पर सर्च करने पर भी मिल सकती है। चित्रकार जियोवनी बेग्रोलिन ने 1985 में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी जिसका नाम था द क्राइंग बॉय। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेग्रोलिन को सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला है। जब क्राइंग बॉय की तस्वीर खूब पसंद की जा रही थी तो बेग्रोलिन ने इसकी पूरी श्रृंखला तैयार कर दी थी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गई। बेग्रोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन ये सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इसी के बदौलत उन्हें बदनामी भी मिली। कहते हैं कि जिन लोगों ने इन पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला फायर फाइटर ने इससे जुड़ा एक बड़ा बयान दिया। दमकल कर्मी ने दावा किया कि 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। वह जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते वहाँ द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता था, मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से पेंटिंग को साबित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में एक अखबार के कहने पर हेलोवीन त्योहार के बोन फायर में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गई। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई साबित है। नंबर 2, आइसलैंड ऑफ डेथ। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात है। आज हम आपको एक ऐसी आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। इटली में स्थित इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वेनेसिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमय आइलैंड को ओवेगिलिया आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाना या मौत को बुलावा देना एक ही बात है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाले लोगों का लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। दरअसल इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ जाना नहीं चाहते। हालांकि सरकार ने यहाँ लोगों के जाने पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए लाकर छोड़ दिया गया था और जो लोग मर गए थे उन्हें यहीं पर दफना दिया गया था। कहते हैं कि इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। ऐसे में लगभग 1,60,000 बीमार लोगों को आइलैंड पर ही जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से इस आइलैंड को भूतहा माने जाने लगा और यह पूरी तरह से वीरान हो गया। हालांकि साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके पीछे कारण बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर नर्स और मरीजों तक को यहाँ कोई असामान्य सी चीजें देखने को मिली है। बताया जाता है कि मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते हैं। कई बार उनके जाल में मरे हुए इंसानों की हड्डियाँ फंसी मिलती है। यहाँ अधिक मात्रा में इंसानी हड्डियाँ मौजूद है। नंबर 3, कोडेक्स गिगास। क्या आपने दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो 700 साल के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। यह एक ऐसी किताब है जिसके पास भी पहुंची उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। वह पागल हो गया, उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए शब्द कई चश्मदीद है, जिनका कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वह अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आते और उन अक्षरों में शोले थे, आग थी। इसलिए इस पुस्तक का नाम डेविल्स बाइबल्स पड़ा, क्योंकि इसे किसी देवी शक्ति नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के लिए लिखा गया है। यह पुस्तक जहाँ भी जिसके भी पास जाती उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है और यह किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में मौजूद। कहते हैं कि इस किताब को एक शैतान ने लिखी। कहते हैं कि यह किताब एक रात में लिखी गई। यह किताब
कागज के ऊपर नहीं लिखी गई है, ये किताब चमड़े के ऊपर लिखी गई। इस किताब का नाम द डेविल बाइबल है, यानी कि शैतान की किताब। यह किताब एक और नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, इसे कोडेक्स गिगास कहते हैं। किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी पन्ने चमड़े के हैं। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई। यह किताब 36 इंच लंबी है, 23 इंच चौड़ी है। इसका वजन लगभग 85 किलोग्राम है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता है, कम से कम इस किताब को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, नालेवा। आज एक ऐसा किस्सा आपके सामने रखने वाला हूँ जो सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन वास्तविकता में इसका गहरा संबंध है। यह अप्रिय घटना हमारे देश की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलोर के कुछ हिस्सों में 1990 के दशक में अपनी दहशत से लोगों को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया था। इस अप्रिय घटना पर बॉलीवुड में स्त्री नामक फिल्म भी बन चुकी है। बेंगलोर के मल्लेश्वरम और राजाजी गांव से शुरू हुई नालेवा की यह दहशत आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल चुकी थी। बेंगलोर के एक गांव में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घरों का दरवाजा खटखटाती थी और घर के ही सदस्य की आवाज में पुकारती थी। अगर कोई दरवाजा खोल देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। शुरुआत में लोगों ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया और वे इसे झुठलाते रहे, लेकिन कुछ ही दिनों में नालेवा के शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़ने लगी और गांव में चुड़ैलों का डर अपने पैर पसारने लगा। महज कुछ ही दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोग उस चुड़ैल का शिकार हुए। चारों तरफ लोगों और मीडिया में चुड़ैलों के किस्से के चर्चे थे और इसे बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला था। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि लोग सूर्यास्त के बाद लोग अपने परिवार के साथ साथ अपने अपने घरों में कैद हो जाते और किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलते। शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत आसपास के अन्य गांवों की सड़कें सुनसान हो जाती। ऐसी एक रात को जब किसी औरत को उसके पति की आवाज पुकारा गया तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि उस औरत का पति उसके ही बगल में सोया हुआ था। घबराहट में वो औरत उठी और खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे वह वापस अपने बिस्तर की ओर जाने लगी, वह आवाज फिर से आई। अब वह महिला समझ चुकी थी कि वह चुड़ैल ही उसे पुकार रही है, जिसकी पूरे गांव में दहशत है। उस औरत ने कांपते हुए कहा, जो कि कन्नड़ भाषा का एक शब्द है नालेवा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलाना। इतना कहते ही घर के बाहर से वो आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात फिर से उस महिला के साथ वैसा हुआ और इस बार भी नालेवा कहते ही घर के बाहर से वह आवाज आना बंद हो गया। उस चुड़ैल से बचने का यह नुस्खा गांव में जल्दी बहुत ही प्रचलित हो उठा। नागेश, जो कि मल्लेश्वरम में अपने परिवार के साथ रहता था, एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था तभी उसे आभास हुआ कि उसकी माँ उसे घर के बाहर से पुकार रही है और दरवाजा खटखटा रही है। उसने जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर उसकी माँ नहीं, उसकी मौत के रूप में चुड़ैल खड़ी थी। दरवाजा खुलते चुड़ैल ने भयावह के साथ नगेश पर हमला कर दिया और एक ही बार में उसकी जान ले ली। नगेश की तरह कई और लोगों की जाने गई, जिनकी मौत की वजह उस चुड़ैल को ही माना गया। लेकिन इस विचित्र चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए अजीब से नुस्खे का पता चलने के बाद लोग नालेवा शब्द को अपने घरों के दरवाजे पर लिखने लगे और जिनके भी घरों के बाहर नालेवा शब्द लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई आवाज नहीं आती थी। नालेवा चुड़ैल का यह किस्सा इतना प्रचलित हुआ कि आज तक बेंगलोर में कुछ जगहों पर 1 अप्रैल को नालेवा डे मनाया जाता है। आज भी बेंगलोर के कुछ हिस्सों में इस चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि आज भी लोग अपने घर के बाहर नालेवा लिखते हैं और समय समय पर यह एहतियात बरतते हैं कहीं वो चुड़ैल वापस न आ जाए और खूनी खेल फिर से शुरू ना कर दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दुनिया की 4 सबसे खौफनाक घटनाओं के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।